Assalamu alaikum, dear students. You are once again welcome to the e-classes of GHS कुपवारा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। प्रीवियस क्लास में हमने सोशल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था। सोशल प्रोसेसेस क्या होते हैं, इनके टाइप्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी। उसमें से हमने मोटे तौर पर जो कैटेगराइज करे हैं सोशल प्रोसेसेस, उनमें हमने देखा था कि एक इंटीग्रेटिव और दूसरा डिसइंटीग्रेटिव टाइप्स होते हैं। तो इंटीग्रेटेड प्रोसेस में जैसे कि कोऑपरेशन हो गया, तो ये हमने डिस्कस किया है, उसमें इसकी हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है। आज जो है हम देखेंगे डिसइंटीग्रेटिव प्रोसेसेस, और उनमें से जो हमारे सिलेबस में है कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। आज हम इन दो को डिस्कस करेंगे। कंपटीशन से मुराद है, अगर लफ्ज़ी माना हम देखें तो इसे क्या मुकाबला को कहते हैं। कहीं पे किसी किस्म का तकाबली इम्तिहान हो या कोई कंपटीशन या मुकाबला हो तो उसे हम कंपटीशन कहते हैं इंग्लिश में। अब सोशियोलॉजी के एतबार से हम एक डेफिनेशन कोट करेंगे बीसन्स की। बीसन्स ने कहा था कंपटीशन से मुराद है वो प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा अशखास एक दूसरे के माबेन जदोजहद करें, चंद एक मकासद, कोई मकसद हासिल करने के लिए, कोई टारगेट हासिल करने के लिए, या कोई गोल या हदफ हासिल करने के लिए, जो एक दूसरे के साथ जो है वो स्ट्रगल करें उसको हासिल करने के लिए। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि कंपटीशन में जो अहदाफ होते हैं, हदफ होते हैं, गोल होते हैं, वो महदूद होते हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से तमाम लोग जो उस कंपटीशन में होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो तमाम लोग वो अहदाफ, वो टारगेट हासिल नहीं कर पाते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि साइंस में 12th के बाद नीट एग्ज़ाम दिया जाता है, या कहीं पर किसी और एडमिशन के लिए कहीं पर दिया जाती है बहुत सारे एग्ज़ाम्स, या सिविल सर्विस के लिए नेशनल या स्टेट लेवल पर बहुत सारे जो है इम्तिहानात कंडक्ट किए जाते हैं, जिनमें जो सीट्स होते हैं वो महदूद होते हैं। नंबर ऑफ़ सीट्स जैसे कि कहीं 100 हों, 50 या 200 या 300, वो महदूद होते हैं। लेकिन जो लोग उस कंपटीशन में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं, जदोजहद करते हैं, वो मेहनत करते हैं, चाहते हैं कि सबकत उनको हासिल हो दूसरे से, तो उन्हीं को वो जॉब या वो एडमिशन हासिल हो जाए। तो इस किस्म का जो सोशल प्रोसेस है वो कहलाता है कंपटीशन। हम अगर बीसन्स की डेफिनेशन को इंग्लिश में पढ़ें तो ये इन्होंने बोला था कि कंपटीशन इज द स्ट्राइविंग ऑफ टू और मोर पर्सन्स। स्ट्राइविंग मतलब जो जदोजहद करना। स्ट्राइविंग ऑफ टू और मोर पर्सन्स फॉर द सेम गोल। सेम गोल मतलब कॉमन, जो उनका हदफ हो, कॉमन मकसद हो, विच इज लिमिटेड। अब उनका जो मकासद हैं, जो उनके टारगेट्स हैं, वो महदूद हुए हैं उस सूरत में, सो दैट ऑल कैनॉट शेयर। तो इस सूरत में उनके अहदाफ जो है वो महदूद है। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो तमाम के तमाम उसमें पास नहीं हो सकते हैं, तमाम के तमाम वो गोल हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इस सूरत में जो सोशल प्रोसेस हो, जो स्ट्रगल हो अशखास के माबेन, तो वो कहलाता है कंपटीशन। वो कहलाता है कंपटीशन। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंपटीशन की। कैरेक्टरिस्टिक्स कंपटीशन की देखते हैं तो एक पहला ये है कि स्कैर्सिटी एज ए कंडीशन ऑफ द कंपटीशन। स्कैर्सिटी कहते हैं कमी को, जो है कोई चीज़ कम हो उसको कहते हैं स्कैर्सिटी, कमी को। कमी किस एतबार से? कंपटीशन में जो गोल्स होते हैं, जो अहदाफ होते हैं, वो महदूद होते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के जो है हराएं और अपने आप को आगे ले जाएं। उन्हीं को वो जो गोल्स, उनको उन्हीं को वो कामयाबी हासिल हो जाए। दूसरा, कंपटीशन एंड एफ्लुएंस। अब कंपटीशन तो हम करते हैं मुकाबले को, लेकिन एफ्लुएंस कहते हैं हम जब बहुत जो कोई चीज़ अच्छी खासी मिकदार में हो, लग्जरियस टाइप की हो, गुर्बत ना हो। अब उस सूरत में ये कहा जाता है कि स्कैर्सिटी ही नहीं, हाँ ये एक फैक्ट है, स्कैर्सिटी ही इसको किसी एतबार से देखा जाए तो जो अहदाफ होती हैं उनकी स्कैर्सिटी ही कंपटीशन की बुनियाद बनती है। क्योंकि अगर वो टारगेट्स
एडिक्वेट नंबर या क्वांटिटी में हों तो कंपटीशन का सेपरेट नहीं होगा। लेकिन सेकंड, ये कंपटीशन एंड एफिलियंस से ये मुराद है कि कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि गुर्बत अफलास जैसी कंडीशन हो तभी कंपटीशन होगा, यही नहीं, बल्कि लग्जरियस लाइफ भी अगर हो तो और लग्जरी के लिए, जैसे किसी के पास अगर गाड़ियां हैं, एक गाड़ी है, दूसरे के पास गाड़ी है, अब तीसरे के पास अच्छी खासी गाड़ी, वो चाहते हैं कि मैं वैसी गाड़ी हासिल कर पाऊँ, या मैं एक लग्जरियस लाइफ जी रहा हूँ और इससे भी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जो उसमें कंपटीशन अपने सर्कल में उसका कंपटीशन होगा, उनसे वो कम्पीट करता है। तो ये कंपटीशन का स्पिरिट जो है ये इनहेरेंट है सोशल समाज में, ये चलता रहता है, चाहे वो इकोनॉमी की निचली सतह पे हो या इकोनॉमी की इलीट सतह पर हो। चलो जी, कंपटीशन इज कंटिन्यूअस। अब कहा जाता है कि सोशियोलॉजी में जो है कंपटीशन एक दायमी चीज़ है, चलती रहती चीज़ है। ये कोई ये नहीं है कि एक कंपटीशन एक कंडक्टर या कहीं पर हुआ तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा, फिर लाइफ। कंपटीशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ हर एक मामले में। जैसे कि इतना ही नहीं, बल्कि अगर कहीं लोग जा रहे हैं, वहाँ से बस आ रही है, तो पैसेंजर चाहते हैं कि मुझे ही सीट मिले, सिंपल सी चीज़ है। तो लाइफ का एक हमेशा, जैसे कि अगर हम जो है 4-5 भाई बहन है घर में, तो वो चाहते हैं कि मम्मी का प्यार मुझे ही मिल जाए, वो कम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ, मैं ही प्यारा ज़्यादा हूँ अपने माँ बाप के सामने। तो कंपटीशन एक ज़िंदगी का, समाज की सोशल प्रोसेस, समाज में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, सोशल इंटरेक्शन होता है, इट्स पार्ट ऑफ दैट, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ऐसा इट्स अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट इज कंपटीशन इज यूनिवर्सल। कंपटीशन जो है ये दुनिया में हर जगह पाया जाता है, इट्स यूनिवर्सल, ये हर वक्त में, हर स्पेस में, हर जगह पर दुनिया में पाया जाता है। कंपटीशन इज डायनामिक। डायनामिक से मुराद है जो चीज़ चेंज हो वक्त के साथ साथ। इसका उल्टा है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जो चेंज ना हो। कंपटीशन ये डायनामिक चीज़ है, ये वक्त के साथ साथ चलती चेंज हो जाती है। जैसे कि आजकल का एक कंपटीशन, नेक्स्ट दूसरा, तो लेवल इसमें चेंज आ जाती है कंपटीशन में वक्त के साथ साथ। इट्स ए काज ऑफ सोशल चेंज। समाजी तब्दीली का एक वजह है कंपटीशन। समाज में जब चेंज आ जाती है वक्त के साथ साथ, हम देखते हैं एक्चुअली, हम जब ये देखते हैं कि सोसाइटी का जब एवोल्यूशन हुआ, हम कभी ट्राइबल जो है लोग थे, ट्राइबल सोसाइटी थी हमारी, तो हम उस वक्त जो हमारी हंटिंग एंड गैदरिंग जो इकोनॉमी थी, उसके बाद लोग रुकने शुरू हो गए, एग्रीकल्चर का शुरू हो गया काम। तो वो पास्चर, वो लैंड्स को इस्तेमाल करके मवेशी भी पाले जाने लगे। तो इस एतबार से सेटल्ड लाइफ हो गई, एग्रेरियन सोसाइटी वजूद में आई। उसके बाद जो है नेक्स्ट जब इकॉनमी को और डेवलपमेंट मिली, तो फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी वजूद में आई। तो उसके बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद जब सर्विस सेक्टर का ज़्यादा गलबा हो गया, तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसका मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वजूद में आई। तो चेंज होती रहती हैं, एवॉल्व, हर एक चीज़ एवोल्यूशन, चाहे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हो, कल्चरल एवोल्यूशन हो। एवोल्यूशन जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिसकी वजह से समाज में चेंज आ जाती हैं। अब ये कंपटीशन भी एक अहम जुज है जिसकी वजह से सोशल चेंज आ जाती है। अब कंपटीशन में एक और चीज़ है कि इट्स गवर्न बाय नॉर्म्स। अब ये नॉर्म्स जो हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो समाज में होती हैं, तो वो गवर्न करते हैं, उसके मातहत जो है कंपटीशन का जो अमल है वो होता है। इस तरीके से हमने देखा कि कंपटीशन का किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हमने देखी, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके देखे। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन दोनों जो हैं ये डिसइंटीग्रेटिव सोशल प्रोसेसेस हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में एक चीज़ एडिशनल है, एक चीज़ और थोड़ा डिफरेंट है, एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से वो कंपटीशन से हट जाता है। देखो जी, अगर कहीं पर हमने कहा कि कहीं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS के लिए लोग तैयारी करते हैं, हज़ार लाखों में क्या जो है कैंडिडेट्स होते हैं जो कम्पीट करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स जो है वो लिमिटेड होती हैं, 1800 हो जाती हैं। उसकी वजह से वो खुद अपने आप को ज़्यादा तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं, बगैर अपने कॉम्पिटिटर को जाने। उनको नहीं पता होता है कंपटीशन में और कौन लोग बैठे हैं, कहाँ के हैं। वो अपने आप को ज़्यादा तैयार करते हैं ताकि वो वही उन्हीं को हासिल हो जाए, वो IAS का ड्रीम, उनका जो है सीट्स वगैरह हासिल हो जाए। लेकिन अब एक और मिसाल देता हूँ मैं। अगर जैसे कि रेस कर रहे हैं, 20 लोग रेस कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट जो आएगा उसको इनाम मिल जाएगा, वो फर्स्ट कहलाएगा। अगर वो 10 के 10 लोग दौड़ें, अच्छी से अपने से मेहनत करें, बहुत अपना ताकत लड़ाएं, अपने आप को प्रूव करें, जो उसमें अल्टीमेटली विनर हो जाएगा तो वो
कंपटीशन को विन करके आए हैं। जिस तरह से आईएएस में मेहनत करके जो लोग बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली जो 800 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कहलाएंगे, वो कंपटीशन को फेस करके आए हैं। अब दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत यह है कि कंपटीशन जो पढ़ रहे हैं बच्चे आईएएस के लिए, उनमें से किसी को पता है कि फला शख्स 8-10 कैंडिडेट्स बहुत काबिल हैं, और उनको अगर किस तरीके से या तो उनको कत्ल किया जाए, मारा जाए, या उनका पेपर या उनका प्रॉब्लम किया जाए, या उनको कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करवाया जाए, ऐसे कुछ हालात उनके लिए जो है की जाए, जिससे वो इस जंग से ही, इस मुकाबले से ही अलग हो जाएं। तो वो उस सूरत में, या अगर वो रेस जो कर रहे हैं उसने कहीं रास्ते में किसी कुल्हाड़ी या किसी पत्थर से या किसी को गिरा करके अपने कॉम्पिटिटर को इलिमिनेट किया, उस एलिमिनेट करने वाली सूरत को या उस कमज़ोर करने वाली सूरत को जो है कॉम्पिटिटर को, वो उस जब वो हालत हो जाए तो वो कहलाता है कॉन्फ्लिक्ट, वो कहलाता है कॉन्फ्लिक्ट। इसी हवाले से हॉटन एंड हंट ने एक डेफिनेशन दी है कॉन्फ्लिक्ट की। उसने कहा है, कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रोसेस ऑफ सीकिंग टू मोनोपोलाइज द रिवार्ड्स बाय एलिमिनेटिंग और वीकनिंग द कॉम्पिटिटर्स। कॉन्फ्लिक्ट में हम जो है कॉम्पिटिटर को या तो वो ख़त्म करता है, एलिमिनेट करता है, या उसको कमज़ोर करता है। लेकिन कंपटीशन में अपनी ही सलाहियतों को उजागर किया जाता है, अपनी सलाहियतों को और ज़्यादा पावरफुल बना करके कंपटीशन को विन करने की कोशिश की जाती है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में जो कॉम्पिटिटर है उसको एलिमिनेट किया जाता है या कमज़ोर किया जाता है बाय अनफेयर मीन्स। तो ये कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन की डिफरेंस है। अब कॉन्फ्लिक्ट की फॉर्म्स हो सकती है, मुख्तलिफ हालतें हैं जैसे कॉन्फ्लिक्ट की, जैसे कि वार, जंग है। फ्यूड, फ्यूड कहते हैं दूसरे के साथ कोई ऐसा तजाद किसी ग्रुप में, जैसे कि एक ग्रुप को लगता है कि इन्होंने हमारा इस्तेसाल किया है, तो उनके साथ वो ग्रज रहता है, तो एक दूसरे के साथ फिर वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। दैट्स फ्यूड। तो हम कह सकते हैं छोटी सतह पर एक जंग जैसी है। तो वार तो हम कहते हैं बड़ी सतह पर जो जंग वगैरह हो। लिटिगेशन, लिटिगेशन कहते हैं अदालत में, किसी कानून कचहरी में, वहाँ पे एक दूसरे के साथ कोई केस कोर्ट में लड़ना, वो कहलाता है लिटिगेशन। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इम्पर्सनल आइडियाज, ये तीन, जैसे कि हम पहले तीन हमने गिने, वार है, फ्यूड है, लिटिगेशन है, ये तमाम चीज़ें इंसान अपने मकसद, अपने ज़ात के लिए करता है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कभी इम्पर्सनल आइडियाज़ के लिए होता है, मतलब जो एक हमारे अपनी ज़ात से उठ करके, हमारे जिस्म, हमारी बॉडी से उठ करके नहीं, बल्कि हमारे ख्यालात की बुनियाद पर हम एक दूसरे को जब मारने धारने पर उतर जाएं, तो वो कहलाता है कॉन्फ्लिक्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ इम्पर्सनल आइडियाज़। तो इसी के साथ आज हमने कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट कंप्लीट किया। तो इसको आज हमने पहले कंपटीशन जाना कि क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर हमने जाना कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, उसके हवाले से हमने ये भी देखा कि कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट में डिफरेंस भी क्या है। नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह, खुदा हाफिज़। तब तक आप ये कॉपी भी बनाया करें, थोड़ा सा नोट्स अपने हिसाब से तैयार करके रखें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।